जब हमारे सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन करने की बात आती है तो हम अक्सर पृथ्वी को नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां सतह पर पानी पाया जाता है। हमारे आकर्षक घरेलू ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। लगभग 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ सौर नेबुला से बनी थी। सूर्य के गठन से धूल और गैस का एक बादल बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी को पूर्ण रूप से बनने में लगभग 10 से 20 मिलियन वर्ष का समय लगा होगा। यह शुरू में एक पिघला हुआ ग्रह था, लेकिन वातावरण में पानी के निर्माण ने बाहरी परतों को ठंडा कर दिया, जिससे अंततः एक ठोस परत बन गई। यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी है। पृथ्वी हर 24 घंटे में लगभग एक बार अपनी धुरी पर घूमती है। हालांकि एक सौर दिन की लंबाई दोपहर से दोपहर तक मापी गई है, हमेशा ग्रह के घूर्णन और कक्षा में छोटे बदलावों और विलक्षणताओं के कारण थोड़ी भिन्न होती है। अगर इसकी कक्षा की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा नहीं बनाती। यह थोड़ा चपटा चक्र या अंडाकार है। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.25 दिन या एक पूर्ण वर्ष लगता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव लगभग 23.4 डिग्री का है, जिसका अर्थ यह है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग समय पर सूर्य के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे मौसम होते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका हमारी जलवायु से लेकर हमारे वर्ष की लंबाई तक हर चीज पर एक औसत दर्जे का प्रभाव पड़ा है। चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है। इसकी एक घूर्णी अवधि है जो हमारे ग्रह की परिक्रमा करने में लगने वाली लंबाई के बराबर है। इसका अर्थ है कि एक ही पक्ष हमेशा हमारा सामना कर रहा है। ज्वारीय अंतःक्रिया का अर्थ है कि चंद्रमा प्रति वर्ष लगभग 38 मिलीमीटर की दर से हमसे दूर जा रहा है। ज्वार केवल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही नहीं होते हैं। यह चंद्रमा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन के बीच एक जटिल संबंध है। ज्वार न केवल समुद्र के स्तर को बढ़ने और गिरने का कारण बनता है, बल्कि वे पृथ्वी के झुकाव को स्थिर रखने वाले भी हो सकते हैं। इसके बिना कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि झुकाव अस्थिर हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप लाखों वर्षों में अराजक परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। यदि आप 29,029 फीट की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होते हैं तो आपका वजन लगभग 0.28% कम होगा। यहाँ तक कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा वह अभी भी 90% उतना ही मजबूत है जितना कि यह पृथ्वी की सतह पर है। पृथ्वी से परे हमारे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम होता जा रहा है, लेकिन छोटी वृद्धि में। यहाँ तक कि 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी आप प्रति सेकंड 20 फीट प्रति सेकंड की गति से खिंचाव का अनुभव करेंगे। पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 ही पूरी पृथ्वी का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। पृथ्वी में एक कोर, मेंटल, क्रस्ट और वायुमंडल शामिल हैं, जबकि अन्य स्थलीय ग्रह भी ज्यादातर इसी तरह विभाजित हैं। पृथ्वी अलग है
क्योंकि इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों कोर हैं। आंतरिक कोर ठोस है जबकि बाहरी कोर तरल है और दोनों में ज्यादातर लोहा और निकल होता है। केंद्र में पृथ्वी के कोर का तापमान 6700 डिग्री सेल्सियस है। इस ऊष्मा के दो स्रोत हैं। प्रमुख स्रोत रेडियोएक्टिव क्षय है, जबकि लगभग 20% ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बंधन से उत्पन्न ऊर्जा से आता है। पृथ्वी गैसों की एक मोटी परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये गैसें सूर्य की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं, हमारे ग्रह पर तापमान को आरामदायक स्तर पर रखती हैं। पृथ्वी का वातावरण कई अलग अलग परतों में विभाजित है। जिस समय सूर्य का निर्माण हो रहा था और जैसे जैसे इसकी गतिविधि बढ़ती गई, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता गया। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के लिए ज्वालामुखीय गतिविधि और आउटगैसिंग जिम्मेदार हैं। इस बहुस्तरीय वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की ट्रेस मात्रा शामिल है। ओजोन की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकती है, जिससे नीचे जीवन की रक्षा होती है। ओजोन भी ग्रीन हाउस प्रभाव का हिस्सा है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। कृपया अपडेट और ऐसी ही यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।